अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, इस मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि खुदावंद के हुजूर सबसे पहले सर बसजदा होकर उसकी हम्द व सना कर सकूं, शुक्रगुजारी कर सकूं और ममनून रहूं कि उसने मुझे नफस हयात दी है। और ममनून रहूं कि खुदावन ने ये दिन मुझे तोहफे की सूरत में दिया है ताकि मैं इस दिन में खुदा को जलाल दे सकूं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ये दिन न देखी, मगर उसकी रहमत मुझ पर फिर से जारी है। आप में से बहुत से अजीज़ भाई बहन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सब खुदा की रहमत की वजह से है कि हम जिंदा हैं इस दुनिया में, अभी तक इस दुनिया से कूच नहीं कर गए हैं। इससे पहले कि हम यहाँ से कूच करें, इससे पहले कि हम इस दुनिया से जहानी हो जाएं, अब ये जहानी जो है कौन सी जहानी? इसके बाद तो दो ही जहां है। एक जो खुदा की जलाल में हम निवास करेंगे, हाज़री देंगे, और एक जहन्नम की तरफ। दोनों जहानी कहलाते हैं एहतराम की सूरत में। ये एक तल्ख हकीकत है कि हम सब को हिसाबदेही देनी है एक दिन खुदा ताला के हुजूर में। क्या आपको मालूम है कि जब तूफ़ानें बर्पा होती हैं, भूचाल आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, ये शैतान की तख्लीक नहीं या शैतान की तरफ से नहीं, बल्कि ये खुदावंद लाता है ताकि वो हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करे और हमसे कहे, ऐ बनी नौ आदम, लौट आओ, लौट आओ। खुदावन ने हमें मिट्टी से बनाया है, जी हाँ, माटी से, खाक से हमें बनाया और खाक में दोबारा हम दफन होंगे, यकसां होंगे। मगर ये जिस्म खाकी अकेले नहीं, बल्कि इसमें रूह और जान भी है। वो कहाँ जाएंगे? किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनके लिए खुदावंद नया जिस्म देकर उन्हें अपनी तरफ ले जाता है। एक दिन आने वाला है कि खुदावंद यीशु मसीह वापस आएंगे बादलों पर और हमें अपने साथ ऊपर ले जाएंगे, जलाल में ले जाएंगे। मगर सारे के सारे जलाल में नहीं जाएंगे, कुछ यहीं रह जाएंगे। इंजील मुक़द्दस, इंजील यूहन्ना उसके 3 बाब में 16 आयत में तो हम हमेशा पढ़ते हैं और 17 आयत को भी हमेशा पढ़ते हैं, और कभी कभार हम 18, 19, 20, 21 आयत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें खुदा के कहर के बारे में, जहन्नम के बारे में, खुदा से दूरी के बारे में जिक्र है। लफ्ज़ जहन्नम किताब मुक़द्दस में कहीं नहीं, पाताल ज़रूर है। खुदा से दूरी, हमेशा की दूरी ज़रूर है। अबदी आतिश या आग ज़रूरी है, जिसे हम जहन्नम कहते हैं। हम बलफ्ज़ आम जहन्नम ही के नाम से जानते हैं, या भाड़।
خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خدا نے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تاکہ انسانوں سے باز خواست کرے، بلکہ تاکہ انسانوں کو نجات بخشے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس قضاوت کے تلے جو خداوند کی طرف سے ہے، ابھی سے وہ اس قضاوت کے تلے ہیں۔ اور قضاوت کیا ہے؟ قضاوت یہ ہے کہ نور دنیا میں آئے، مگر انسانوں نے تاریکی کو چنا، اس لیے کہ وہ گنہگار تھے، وہ بدکار تھے، اس لیے کہ وہ تاریکی میں اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر کیا خدا کی نظروں سے ہم تاریکی میں چھپ سکتے ہیں؟ شاید انسانوں کی نظروں سے ہم چھپ سکیں، ہمارے دلوں کو شاید کوئی اور انسان نہ جانے، ہم جانتے ہیں، مگر ایک اور ہے جو جانتے ہیں، اور وہ ہے خداوند۔ اس کی نظروں سے کبھی ہم چھپ نہیں سکتے، کبھی ہم چھپ نہیں سکتے۔ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، چاہے ہم بادشاہ ہوں یا گدھا ہوں۔ بگڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، مگر سکندر کا آمنا سامنا خداوند یسوع مسیح سے نہیں ہوا۔ خدائے زندہ کو انہوں نے ملاقات نہیں کی، اس لیے وہ دست خالی گئے۔ یہ جو شعر ہے اس میں آدھی حقیقت ہے۔ بگڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے، ہاں یہ ٹھیک ہے، شاید ہی ایسی کوئی باغ ہوگی اس وقت جس میں لاکھ مالی تھے۔ بھائی سکندر اعظم بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان کے ہاں بہت سے مالی بھی ہوں گے، ان کے بہت سے باغات بھی ہوں گے، اور بگڑے بھی ہوں گے وہ باغات جس میں لاکھ مالی تھے، کیونکہ وقت ایسا ہی ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ پیغام یہ ہے کہ ہم سب خالی ہاتھ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہے ہرگز۔ جن لوگوں کا آمنا سامنا، بالکل آمنا سامنا خداوند ہمارے خالق خداوند یسوع مسیح سے ہوتے ہیں، وہ دست خالی نہیں جاتے، وہ دونوں ہاتھ خالی نہیں جاتے، بلکہ وہ ابدی زندگی میں خدا کا تحفہ لیے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہ جو خدا کی خدمت میں ہیں، خادمین ہیں۔ پولس رسول خود فرماتے ہیں کہ میں اس دن کا منتظر ہوں جب میں اپنے تاج کو جو خداوند مجھے دیتا ہے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھوں۔ تو ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہم اپنے اعمال کے ساتھ جائیں گے، چاہے ہمارے اعمال برے ہوں یا اچھے ہوں۔ خداوند کی قضاوت ہم پر آنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ انسان کے لیے تعین ہے ایک بار مرنا، اور پھر خدا کی قضاوت، خدا کی عدالت میں ہم سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ مگر جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، جیسے کہ کتاب مقدس میں ہم واضح طور پر اور یقینی طور پر پڑھتے ہیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ خدا کے بیٹے ٹھہریں، خدا کے فرزند ٹھہریں، خدا کے بیٹیاں ٹھہریں۔ کیونکہ یہ تولد جو ہے، یہ نئے سرے سے ہماری جو پیدائش ہے، نیا جنم جو ہے، وہ معمولی نہیں، انسان کی خواہش سے نہیں، زناشویی سے نہیں، بلکہ وہ خدا سے تولد ہوتے ہیں۔ فرق یہی ہے۔ کیا آپ نے ابھی تک
یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ دھرم، مذہب اور دین انسانوں کی بناوٹ ہے، یہ ہمیں کہیں نہیں لے جاتا۔ ہاں، بہت سے دھرم اور دین اور مذاہب اور انسانی فلسفے ہیں جو ہمیں کئی اچھائیوں کی طرف ضرور لے جاتے ہیں، کئی تو ڈنڈے کی چوٹ پر مگر وہ ہمیں حیات جاوداں، ہمیشہ کی زندگی، اننت جیون، شیشوک جیون نہیں دے سکتے۔ شیشوک جیون، اننت جیون، ہمیشہ کی زندگی، حیات جاوداں، حیات ابدی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح دے سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے باپ، ان کو جن کو تو نے مجھے دیا ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کو کبھی رد نہ کروں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے حضور اگر آپ آئیں گے، چاہے آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر آپ توبہ گار ہوتے ہیں، اگر آپ آمرزش گناہ مانگتے ہیں توبہ کر کے، تو خداوند آپ کو وہ آمرزش عطا فرماتے ہیں۔ خداوند آپ کو حیات جاوداں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کی بخشش ہے، اس کا فضل ہے، اس کے محبت میں یہ جڑا ہوا ہے۔ خدا کی جو عدالت ہے، جو قضاوت ہے، وہ ہمیں ابدی موت کی طرف لے جاتا ہے، خداوند سے ہمیشہ کی دوری کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر وہ جس نے عدالت بھیجا، جامع محبت، الفت، فضل، فیض پہن کر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں اپنے آغوش میں بلاتے ہیں۔ اے محنت سے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت سے دبے ہوئے لوگوں، بوجھ رکھنے والو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس کی جو آرامش ہے وہ کہیں اور نہیں مگر یہ کہ خدا کے اس مقدس کلام میں جو ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، بہت اہم ہماری زندگی کے لیے۔ اسے پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے میری یہ دعا ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس چینل میں، زندگی ٹی وی چینل میں، جو آپ پیغامات سنتے ہیں، انجیل مسیح کو سنتے ہیں، انجیل یعنی خوشخبری، اس خوشخبری کو سنتے ہیں کہ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو خداوند آپ کو آپ کے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور آپ کو حیات جاوداں میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا خداوند، یہ ہے ہمارا خداوند۔ پچھلے 1 مہینے سے ہم سنتے آ رہے ہیں پاکستان میں بہت ہی گھمبیر سچویشن ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ میں سیاسی طور پر نہیں کہتا وہ بھی خراب ہیں، بلکہ جو طبعی آفات ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ سیلاب ہر جگہ، خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں بہت سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر بالکل اب غائب ہے، سیلاب نے سب کو ڈھا دیا ہے، نہ گندم ہے، نہ کھماد، نہ روئی، سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ اقتصادی طور پر بہت سے لوگوں کے لیے یہ بہت تشویشناک اور مشکل ہے۔ اسی لیے ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند رحم فرمائے اس مملکت پر۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، افغانستان میں بھی، میرے ملک میں بھی بہت سے مشکلات ہیں، چاہے وہ
लड़कियों का के स्कूल का मसला हो, जो पिछले अतवार को 1 साल हुए जो ज़ाया हुआ, तालीम निस्वां के लिए बिल्कुल ज़ाया वक्त, क्योंकि अरबाब कुदरत जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं, हालांकि उनका खुदा जो है हकीकी खुदा नहीं है, क्योंकि हकीकी खुदा के हुजूर चाहे वो मर्द हों औरत हों वो यकसा है। तालीम हर किसी के लिए यकसा है, हर हक जो एक मर्द को है उस औरत को भी है, मगर वो पामाल होती जा रही है। हिंदुस्तान में भी, चीन में भी बहुत इक़्तिसादी मसाइल हैं। यहाँ अमेरिका में भी यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई है उसने सारे जहां को अपने लपेट में इक़्तिसादी तौर पर लिया हुआ है। तो हम सब इंसान जो हैं उसी कश्ती में सवार हैं। अगर एक को दर्द हो तो दूसरा महसूस न करे, वो इंसान नहीं। बनी आदम आज़ाए यकदीगरन, शेख सादी साहब फरमाते हैं कि दर आफरिनिश यक गौहरंद, वो फरमाते हैं आफरिनिश में वो एक ही गौहर से हैं। वो कहते हैं अगर एक उज़्व को दर्द हो तो दूसरा उज़्व उस दर्द को एहसास न हो तो उस दूसरे शख्स का नाम आदमी नहीं। शायद वो लकड़ी, शायद वो पत्थर, शायद वो पेड़ हों, क्योंकि इंसान को एक दूसरे इंसान का दर्द है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तबीयत में हर चीज के लिए दर्द है। अगर हम जंगलात को काटते रहते हैं तो आब हवा में तब्दीली दूसरे मनातिक को भी असरअंदाज करता है। खुदाबंद की तरफ से यही तायुन है। इसी वजह से हमें दुआ करनी चाहिए, और आज मैं चाहता हूँ दुआ करूँ ममलकत पाकिस्तान के लिए। ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने BBC से चुना है, BBC उर्दू से, और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि बगौर देखें। इनमें से कई ऐसे वीडियोस हैं जो बाइस तशवीक़ भी है, हौसला अफजाई के लिए भी ज़रूरी है कि हम सीखें एक दूसरे से। हम सब इंसान हैं, चाहे कोई भी हैं, किसी भी धर्म, मज़हब, दीन या फ़िरक़े से, या हमारे रंगत, ज़बान, नस्ली, निजादी, लिसानी, हम कहीं के भी हैं। लाजमी है कि हम एक दूसरे के हिमायत में जाएं और मदद करें। ये देखें वीडियो। घर कहाँ है आपका? ये घर है, ये डूब गया, सारा डूब गया। भागो भागो जो था, बस बच्चे में पकड़ भागे बस। ये रोड उधर गए उस्मानी होटल में, सारी रात उधर नहीं, ये सारा पुस गया, गिर गया, सारा गिलाती गया, कुछ नहीं मिले। कोई कंबल, रजाई, ये तुम देखे आ रहे हैं, बस ये रेडी थे, अभी डोल रहे, सब डूब गए। ये 15 फुट है, अभी खड़ा है। जो को चला गया है तो बहुत चला गया। उधर देखो, इतना आया है, इतना आया है, इतना आया है, इतना नहीं आया जो इतना आया है। देखो किधर है हाथ हमारा। ये एक बीच में छोटा सा रास्ता बचा हुआ है जिस पर से चल के ये जाते हैं, और मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं पानी है। और ये तमाम वो जगह हैं जहाँ इन लोगों के घर बने हुए थे और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये आ रहे हैं, अपना सामान ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई रास्ता, कोई बचा कचा सामान इनको मिल जाए, वो ये कलेक्ट करके
जो जहाँ पे उन्होंने अपने तंबू लगाए हैं वहाँ तक ये सामान लेके जाएंगे। सारे घर हैं, 10-15 घर इधर से थे, 10-15 उधर से थे। आपका कहाँ है? जी मेरा वो लाकड़ा खड़ा हुआ है ना, ये लाकड़े में डूबा। ओए, पचास 60 आदमी काम करता है, तकरीबन हर बैठे का 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए का तावान हुआ है। अभी इसको तामीर होने में 6 महीने लगते हैं। अभी इतने रकम नहीं है कि हम लोग तामीर करें। बैठे का लेबर का नुकसान, कच्चा ईंट का नुकसान मैडम, ये नुकसान हुआ है। आपका सामने है, पानी कड़ा है, बट्टों में पानी आया, सैलाब आया, पट्टों को भी नुकसान दे दिया। हम लोगों का वस है, खुराक जितना वस का मुताबिक है दे रहा है इसको। अभी हमारा भी वस से ख़त्म हो गया, सैलाब ले गया। ये है सैलाब की वजह से, तबी आफत की वजह से हालात पाकिस्तान में इस वक्त। हम ज़रूर दुआ करें कि खुदावन लोगों की मुहाफ़िज़त करे, खुदावन लोगों तक मदद पहुँचाए। इंसान जितना कर सकता है, या वो अगर कर सकता है नहीं भी करता है, मगर हमारी जो तवक्को है, जो ख्वाहिश है, जो उम्मीद है, खुदा से हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि तभी आफात जो हैं वो खुदावन की तरफ से है ताकि हमारी तवज्जो लें। अब शायद ये पूछते हैं कि कैसा खुदा है कि भाई गरीबों को बेघर कर देता है, लोगों को मजबूर कर देता है मुहाजरत में। अमीर लोग तो बहुत ठाठ से रहते हैं। हकीकत यह है कि बहुत से अमीर जो हैं वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, वो एहसास कमतरी में हैं, वो बहुत से और मुश्किलात में हैं। कोई इंसान नहीं जिसको दर्द ना हो। हम सबको खड़ा होना है एक दिन खुदा के हुजूर। बहुत सी जानें ज़ाया हुई, वो कहाँ गए? किताब मुक़द्दस में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी तरह हैं, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है तो आपके पास एक उम्मीद है। मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से ये कहता हूँ, और बहुत से हैं जो ये अब सुन रहे हैं, ये जो मेरे पे प्रोग्राम हैं सुन रहे हैं, उनको ये मालूम है, वो कॉल कर सकते हैं और झुटला सकते हैं मुझे। दिल्ली की सड़कों में मैं फुटपाथ पर सोया करता था। गाय बैल आकर वो अपनी ज़बान से मेरे गालों को चूमते थे। बहुत ही गुर्बत में मैं रहता था, मुश्किलात में मैं रहता था। उन्हीं मुश्किलात में सुबह को जब मैं उठता था तो जो दिल्ली म्यूनसिपलिटी है, उनके जो ट्रक्स हैं, उनके जो इमदादी कारीगर हैं, वो आते थे मेरे सामने। कई लोगों की लाशें जो है वो उठाकर फुटपाथ में से शमशान घाट पहुंचाते थे।
ये है इंसान की हालत और हैसियत। मगर उन हालात में भी अभी जब मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे ये याद आती है कि मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी उम्मीद जो है वो खुदा से वाबस्ता थी। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब तो मैं अमेरिका में ठाठ से रहता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा घर है, कार है, बहुत से दोस्त हैं। उस ज़माने की याद करता हूँ जो मेरा ईमान है उस वक्त मेरे हिसाब से उस वक्त ज़्यादा मजबूत थी खुदावन के हुजूर। खुदा के कलाम में इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि जो पहला मोहब्बत है, पहली जो मोहब्बत है हमारा खुदा के साथ, वो कायम रहनी चाहिए। मुसीबतें आती रहती हैं इस दुनिया में, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, सैलाब आते हैं, भूचाल आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं। मगर इन सब में अगर हमारा रिश्ता खुदावन के साथ दुरुस्त है तो हमारा जो आइंदा है, मुस्तकबिल है, वो मुस्तहकम है खुदावन के हुजूर। ऐ खुदावन, मैं तेरे हुजूर सर बसजदा होकर दुआ करता हूँ उन गरीबों के लिए, उन लाचारों के लिए, तू उनके लिए चारागर बन जा। ऐ खुदावंद, उनका दस्तगीर बन, उनको तसल्ली अता फरमा। जो लोग बेघर हुए हैं, जिन लोगों ने अपने काम काज खो दिए हैं, बहुत से अपने अजीज़ों को खो दिए हैं, ऐ खुदावंद तू उनकी तसल्ली बन। इन सब मसाइब और मुश्किलात और इक़्तिसादी बोझ के तले लोग जो रहते हैं, इन सब में ऐ खुदावंद तू उनका दस्तगीर बन। दुआ करते हैं कि ये तेरे हुजूर आएं, तुझ खुदाए ज़िंदा पर तसल्ली रखें, एतबार करें, एतमाद करें, ईमान लाएं। ऐ खुदावंद, तू इस मुल्क पाकिस्तान को बलाओं से बचा, मजहबी, दीनी, सियासी मुनाफरतों से बचा, नस्ली, निजादी नफ़रतों से बचा। खुदावंद यीशु मसीह के नूर मुक़द्दस में ला ऐ खुदावंद इन सब को। ऐ खुदावंद तू रहम फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। ये एक दूसरा वीडियो है, आप इसको भी देखें। पैर लुगदन, हाथ लुगदन, और चक्रों पीछे करनी ता है कना वते सारे ढाई पोषण वत सा कौन बना दे सी। नुकसान ही कंद या ढाई गे में बिया ही कोठिया ही ढाई गे बिया कोठा उनु फिर दे जावे एडे एडे बारे में विचू पानी लंघ्या है। लोग आप ही जो करान लग गए मजूरां दे एडी किथे हस्ती। हाँ एडी हस्ती होवे तो आपड़ा मसे ही जो तींदे मजूर रख सकते हैं। हाँ टाइम पास मसे तींदे से कोई मजूर रख सकते हैं। जीवन पुत्र डू हिमी ओ सदे वेंदन मजूरी ते दिठी बंदा कोनी जे सको कोई गारा कर देवे कां वेले मजूरी लगदी है कां वेले मजूरी नहीं लगदी। दुनिया नाले मिलते क्यों नहीं? दुनिया होवे तो मजदूर मिले ते आजकल मजदूर भी अपनी अपनी जात लगे खड़े।
मर्द काम दो निकल गए गाय दो बात कैसे खाऊं तदनी तो हम है एता ढांदन बारह 1400 के लगभग मकान जो है ना वो पार्शियली या मुकम्मल तौर पे डैमेज हुए हैं। उसका हम सर्वे कर रहे हैं, ज़ाती तौर पे सर्वे कर रहे हैं। हक तो ये है कि इसको इंतज़ामिया को सर्वे करना चाहिए था। यहाँ पे कम्युनिटी बहुत डिस्टर्ब है। अब हुकूमत खुद मुश्किलात में है। ऐसे मुश्किलात क्यों आते हैं? क्यों एक मुल्क जो बहुत ही खूबसूरत है अपने इक़्तिसादी मसाइल को हल नहीं कर सकते? क्योंकि इंसान जो है सबसे पहले खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाएं ताकि वो रिश्वत सितानी जो करप्शन है हम सब में वो ख़त्म हो सके, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, ताकि हम एक दूसरे के गमख्वार बन सकें। वो उस वक्त मुमकिन है जब हम सच्चे दिल से उस खुदा की इबादत करें जो हमें मजहबी लिसानी नफ़रतों से जुदा होकर हमें इंसान की सूरत में पुकारता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। उसके बग़ैर कोई और नहीं जो हमारी मदद कर सके। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान। फिर मैं दोहराता हूं उन पहले मिसरों को। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान। अगर हमारा लंगर जो है उसमें है, हमारा जो एतमाद है वो उस पर है, तो कोई तूफान, कोई सैलाब, कोई आंधी, कोई भूचाल, कोई जलजला, कोई खतरा इस दुनिया में हमें तबाह नहीं कर सकता। हाँ, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम ज़रूर तकलीफ़ देखते हैं, मगर जिनको खुदा का भरोसा है वो उसमें कायम रहते हैं और खुदावन उनको दोबारा आबाद फरमाते हैं। इसी वजह से मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन हम सब को तौफीक अता फरमाए ताकि हम खुदा के हुजूर आएँ, तौबा करें अपने गुनाहों से, एक दूसरे की मदद करें। ये एक और वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये भी BBC से है। ये एक बहन है जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट था शुरू से एक वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट था। कोविड के टाइम पे भी मैं अकेले खाना बनाती थी। बनाने के बाद जो है मैं पैक करती थी। उसके बाद क्या होता था कि मैंने वो लोग जिनकी कोविड में जॉब्स चली गई तो उनको जॉब देकर उनके थ्रू मैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करवाती थी। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं यहाँ पर भी आके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। मेरा नाम सईदा ओश फातिमा रिजवी है। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले हम कोयटा से जो है पंजाब चले गए थे, यहाँ पर हालात ख़राब होने के बायस।
आपको जिस दिन मैं बलूचिस्तान पहुंची थी, यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, किसी किस्म की भी सहूलत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात थी। मैं इर्द गिर्द के जो इलाके थे, मैं वहाँ पर गई, मैंने जाकर उनके मुकामी लोगों से बात की। फिर मैंने वहाँ से जो है ज़रूरत का सामान ख़रीदा। मैंने अपना मेन्यू जो था वहीं से ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। जो रोज़ का मेरा ख़र्चा, जो मैंने अपने एक टारगेट रखा हुआ है, मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मैं 5 से 6 हज़ार रुपये में खाना बना लूँ, ताकि मेरा खुद का बजट भी डिस्टर्ब ना हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है खाना बनाकर खिला सकूँ, लेकिन दिन में मैं कम से कम भी 150 से 200 लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ। जिन रास्तों से मुझे खाना लेकर जाना होता है रोज़, अक्सर क्या होता है कि जब मैं उस सड़क से गुजरती हूँ तो वो सड़क रोज़ बरोज़ पहले से ज़्यादा टूटी होती है। तो अक्सर रात के वक्त जब मैं आती हूँ तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो वो कभी कभी वो चीज़ें जिस वजह से मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बस अब मुझे इन रास्तों पर, इन जगहों पर दोबारा से सफ़र नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए कोई मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर मैं एक बात सोचती हूँ कि अगर मैं भी इस जगह पर ना पहुँच सकी, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन तक कौन इस वक्त इमदाद पहुँचाएगा। तो मैं मैक्सिमम उन जगहों पर जाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि जाना इतना आसान नहीं है। मैं दुआ करना चाहता हूँ बहन फातिमा के लिए। खुदावन ने उनको दिले मसीहाई दी है, और मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन उनकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हो, क्योंकि एक मसीही दिल ही ऐसा कर सकते हैं। उनका जो दिल है वो खुदावंद के लिए है। इंसान दोस्ती जो है वो खुदा परस्ती से निकलती है। हमें इंसान दोस्त और खुदा परस्त होनी चाहिए फातिमा की तरह। मैं दुआ करता हूँ बहन फातिमा के लिए कि ऐ खुदावन तू उनको महफूज रख उन राहों पर जिन मुश्किलात का वो सामना करके लोगों के लिए खाना पकाती हैं। 200, 150, 250 लोगों के लिए वो ग़ज़ा मुहैया करते हैं इन हालात में। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि बहुत से और हमारे बहन भाई भी इसी तरह बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत करें, खुसूसन कलीसिया पाकिस्तान में जो कलीसियाएँ हैं। ऐ खुदावन ताकि वो अपने उन घरों को जो तामीर हुए हैं, उनकी छत की बजाय, उनके कारपेट की बजाय खुदावन की खिदमत में वो पेश हों, लोगों की खिदमत में, लोगों को मदद फराहम करने में वो पेश हों। ऐ खुदावन क्योंकि तूने हमें ये हुक्म दिया है, हमें ये हुक्म दिया है कि हम लोगों की मदद करें। खुदावन तू फातिमा को, बहन फातिमा को बरकत दे और उनके अहले खाना को बरकत दे, उनकी मुहाफ़िज़त कर। जहाँ भी वो जाती हैं मदद करती हैं लोगों की। ऐ खुदावन तू उनका दस्तगीर हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। कैसा ही भला है जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि इंसान दोस्ती करते हैं, इंसानों के बीच में जाकर वो इंसानी खिदमत करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं, इंसानों का हाथ बटाते हैं। कैसा ही खूबसूरत है ये सब कुछ। और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद हम सब को तौफीक अता फरमाए ताकि हम सब के दिलों में वो जज्बा हो इंसानी खिदमत का, वो जज्बा हो खुदावंद की खिदमत का। जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं सिद्क़े दिल से, तो खुदावंद हमें ये तोहफ़ा अता फरमाते हैं कि हम दूसरे इंसानों की भी खिदमत करें। और इन सब में मसीहियों को चाहिए कि वो पेश हों। क्या आपको मालूम है जब भी कहीं भी आफात आते हैं तबई, तो सबसे पहले जो है, जो मसीही मुमालिक हम कहते हैं, कोई मसीह मुल्क नहीं है इस दुनिया में, मगर हम कहते हैं मसीह मुमालिक में सबसे पहले यही लोग जाते हैं लोगों की
इमदाद करने के लिए, क्योंकि खुदावन ने उनको ये हुक्म दिया है कि वो खुदा की इबादत करें, खुदा से मोहब्बत रखें और इंसानों से मोहब्बत रखें। ये उनके लिए खुदा की तरफ से हुक्म है। इसी वजह से लाजमी है कि हम इन चीज़ों पर तवज्जो दें, इन चीज़ों पर हम तवज्जो दें, न कि अपने आप पर। वो कहते हैं, फारसी में कहावत है कि अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, मर्द वो हैं जो दूसरों के लिए जिए। मर्द वो हैं जो दूसरों के लिए जिए। क्या ही खूबसूरत कहावत है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि खुदावन के मुक़द्दस कलाम में से कुछ पढ़ूँ आप अजीज़ों के लिए। लाजिम है हम खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा और बनी नौ इंसान के बारे में मर्द खुदा मूसा की दुआ, या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अबद तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ, लौट आओ। ये सैलाब देखेंगे, तभी आफात देखें। खुदावन चाहता है कि हम तवज्जो करें, उसके हुजूर आएं, तौबा करें अपने गुनाहों से, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है, तू उनको सैलाब से बहा ले जाता है। जिस शख्स को आपने देखा वो कहते हैं कि मेरा घर यहाँ पर था, अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। मगर अगर हमारा तकिया खुदावंद पर है, हमारी जो पनाहगाह है, हम खुदा को करार देते हैं, उसके हुजूर आते हैं, तौबा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उसे कबूल करते हैं, उसके तोहफे को कबूल करते हैं, तो कोई आंधी, कोई तूफान, कोई मुश्किल ऐसा नहीं जिसे हम सह ना सकें। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झिपकी की मानंद है, वो सुबह को उगने वाली घास की मानंद है। वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है, वो शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए। हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अपने लिए खुदाओं को चुनते हैं जिंदा खुदा की बजाय, जब हम गुनाह में रहते हैं, जब हम इंसान दोस्ती नहीं करते, खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, अपने हमसाये से मोहब्बत नहीं रखते, तो खुदावन का कहर लाजमी आता है। क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। ज़रा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम में देखें लोगों के हालात, किस तरह हम एक दूसरे को गाली गलोच देते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये तकारीर करते हैं कि ये काफिर है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, लोगों का कत्ल करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं। तो क्या खुदा का कहर नहीं आएगा हम पर? तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे हैं, हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है, ख्याल की तरह। आप
जिस तरह आप सोचते हैं वो सोच जो है, या फिर आप खुश ख्याली में रहते हैं, वो जाती रहती हैं, वापस नहीं आते। या क़ुव्वत हो तो ये लिखा है, हमारी उम्र की मयाद क्या है, 70 बरस, या क़ुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती हैं और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है ऐ खुदावंद, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। हमको अपने दिन गिनना सिखा। बहुत से लोग हैं जो सैलाब में बह गए, जलजलों में वो इस दुनिया से चले गए। इसी वक्त इस प्रोग्राम के दौरान या इस प्रोग्राम के तुरंत बाद शायद मैं हुसैन अंद्रयास चला जाऊं। इस दुनिया पर तकिया करना बेहूदगी है, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं कि शायद इसी दौरान मैं कब्ज़रू हो जाऊं और चला जाऊं, ये माइक्रोफोन यहाँ रह जाए और ये कैमरा यहीं पे रह जाए और बसूरत ज़िंदा मैं यहाँ से चला जाऊं। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। दाना दिल, दिल जो दानिश से भरपूर हो, जो तुझे जाने ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद बाज आ कब तक। ऐ खुदावंद तू अपने कहर से बाज आ कब तक, और अपने बंदों पर रहम फरमा। तू पाकिस्तानियों पर रहम फरमा, अफ़गानों पर, हिंदुस्तानियों पर, चीनियों पर, इंसानों पर रहम फरमा ऐ खुदावंद। सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्रम रहें ऐ खुदावंद। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने बरस हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको इनायत कर। इस्राएलियों के बारे में ये मूसा मर्द खुदा लिखते हैं, क्योंकि वो मुशक्क़त और मुसीबत में, ग़ुलामी में रहे। मगर क्या हम ग़ुलामी में नहीं हैं? गुनाह की ग़ुलामी में, नफ़रतों की ग़ुलामी में, एक दूसरे को गाली गलोच देने की ग़ुलामी में। ये सब हमारे बुत हैं, हम बुत परस्त लोग हैं। तौबा करें हम इनसे। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनके औलाद पर ज़ाहिर हो, और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्श है खुदावंद। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श। पिछले 10-12 दिनों से मलिका एलिज़ाबेथ द्वितीय इस दुनिया से कूच कर गईं। वो 95 या 96 बरस की थीं, इस दुनिया से कूच कर गईं। 70 साल तक बरतानिया में सबसे तूलानी मुद्दत वो हुक्म रवा रहीं। 1952 में जब वो अफ्रीका चली गई थे तो उनके वालिद जॉर्ज का वफ़ात हुआ। वहीं से वो मलिका बनी, और आज तक एक ड्रामा है द क्राउन, उसमें हम देखते हैं कि मसीही प्रचारक, मसीही मुबशर बिली ग्राहम उनसे मिलते हैं और खुदा का कलाम उनके साथ बांटते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मलिका एलिज़ाबेथ जो है वो मुअमिन खुदावंद यीशु मसीह थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो, एक दिन मैं उसे देखूं। मगर जब हम आसमान को जाते हैं तो मलिका एलिज़ाबेथ हो या कोई गरीब बंदा जो सैलाब की जद में आया हो, अगर दोनों ने खुदावंद की यीशु मसीह को कबूल किया है तो खुदावंद के हुजूर हम यकसां हैं। वहाँ पर कोई मलिका, कोई और बादशाह, कोई कुछ नहीं। वहाँ बादशाहों का बादशाह है और हम उनके फर्जंद हैं। वो बराबरी जो ज़मीन पर हम नहीं देख सकते। अब ये देखें, मलिका एलिज़ाबेथ की जो खाक सुपुर्दगी है, लम्हा बलह लम्हा इन्होंने दिखाया एक एक करके। कहाँ से कहाँ जाएंगे
किस जगह जाएंगे, क्या प्रोग्राम है, ये सब कुछ। मगर इन सब में एक मकाला जो है वो काबिल गौर है, और ये बीबीसी में है, बीबीसी उर्दू में। मलिका एलिजाबेथ द्वितीय की मौत वो लम्हा जब तारीख रुक गई। बिल्कुल गलत, तारीख रवा दवा है। चाहे वो मलका हो, फौत करके चली जाएं, चाहे वो एक गरीब हो जो सैलाब में बहकर चले जाएं इस दुनिया से, तारीख नहीं रुकती। तारीख रवा दवा है। वो लम्हा जब तारीख रुक गई भाई, उस लम्हे में जब मलिका की फौत हो गई, मैं सांस लेता था, शायद पार्क में जाकर मैं चहलकदमी करता था, शायद मैं काम में मसरूफ था। तारीख रवा दवा है। मलिका चली गई, हम सब चले जाएंगे, सूरज फिर निकलेगी, तुलू और गुरूब फिर होंगे। तारीख रवा दवा है, तारीख खुदा के हाथ में है, हम चले जाएंगे, तारीख नहीं रुकती। तारीख रवा दवा है, इस पर न जाएं। मलिका एलिजाबेथ द्वितीय वो लम्हा जब तारीख रुक गई, तारीख कभी नहीं रुकी। हाँ, हमारा ट्रेन जो है वो रुक जाता है, जैसे कि इरफान खान ने कहा, जो बहुत अजीम एक्टर थे। उसने कहा, मैं जिस ट्रेन में था एकदम से मेरा ट्रेन पटड़ी पर रुक गया। वही ट्रेन दूसरों के लिए रवां दवा, मगर मेरे लिए रुक गया। कैंसर से उनका मौत हुआ। किसी का कैंसर से, कोई तबी हालत में, कोई जंग में, कोई मुनाफरतों में अपने जान खो देते हैं, या तबी आफात में अपने जान खो देते हैं, मगर तारीख रवां दवा है। इस रवंद तारीख में कब हम खुद रुक कर खुदावन के हुजूर आकर गिड़गिड़ा कर कहते हैं, खुदावन मैं चाहता हूं कि इस रवंद तारीख में मेरी रवानगी हमेशा से हो और मैं तेरे हाथ में रहूं। जब हम ये कहते हैं, खुदावन के हुजूर आकर गिड़गिड़ाते हैं और तौबा करते हैं, तो हमें खुदावन अबदी ज़िंदगी अता फरमाता है, और तारीख हमारे लिए नहीं रुकती, न हम रुकते हैं, बल्कि हम यहाँ से कूच करके आसमान को चले जाते हैं अपने खुदावन खुदा के हुजूर, अपने खुदावन खुदा के हुजूर। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ बहन भाइयों के लिए जो ये प्रोग्राम देखते हैं। भाई असील अफ़गान मोहब्बत भेजते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। बहन अतिया इनायत प्रेज़ द लॉर्ड आमीन कहती हैं, खुदावन आपको बरकत दे। और कुछ यहाँ पर कमेंट्स आ नहीं रहे, मैं कोशिश करता हूँ कि ये कमेंट्स आ जाएं। कभी कभार मुश्किलात का सामना होता है। और जॉन आयरीन भी हैं, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। दुआ हाथ जोड़े दुआ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और आपका पैगाम मुझे समझ में नहीं आया, अयान फरादी साहब, खुदा ने आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें। अनिल राइडर, आई हैव अ चर्च साइट एंड आई नीड अ चर्च रूफ, प्लीज़ प्रे फॉर मी। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ भाई के लिए, तो उनको उनकी मदद फरमा और उनको अपने ख़जाने से अता फरमा, ताकि वो लोगों के लिए जो इबादत गाह बनाते हैं खुदावन उनकी तकमील हो। और सिर्फ यही नहीं खुदावन, बल्कि हमारी तवज्जो जो है असली चर्च पर हो, जो कि खुदावन यीशु मसीह का बदन है। चाहे वो किसी मकान में भी हो, दश्त में हो, पहाड़ में हो, या एक मकान या एक घर में हो, या बावर्ची खाने में हो, खुदावन उनको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। अकरम खोकर, गॉड ब्लेस यू लिखते हैं। और फिर ये मिस्टर बबीर, वो वीज़ा दिलाने के लिए आपके लिए ये कमेंट देते रहते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि उनको मलकूत खुदा का वीज़ा मिले, आसमान का वीज़ा मिले। ऐ भाई, खुदा के इस मुक़द्दस कलाम को पढ़, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इस कलाम को पढ़। एक दिन हम सब चले जाएंगे।
मगर इससे पहले कि वो हो सऊदी वीज़ा या दुबई का वीज़ा, एक ज़माना था चलो चलो दुबई शारजे चलो वगैरह, अब भी उसी में हम अटके हुए हैं। उससे निकल जाएं, खुदावन के हुजूर आएं, खुदावन के घर का वीज़ा लें। और जैसा कि कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो, हलाकत की तरफ ना जाएं, वो वीज़ा ना लें, बल्कि अबदी ज़िंदगी पाएं, अबदी ज़िंदगी का वीज़ा लें। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। मैं दुआ करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावन ने आपको बरकत दी हो। किताब मुक़द्दस को पढ़ें, खुदावन की रफ़ाक़त और इसकी सलामती आप सब पर हो। आमीन। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान, लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह।